नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये धान की भूसी दिखाऊंगी और बैकग्राउंड में देखिए पीछे ये रखा हुआ है अडेनियम का पौधा। बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई है पूरी चारों तरफ से। आप जहाँ भी देखेंगे ये पूरे फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो अडेनियम का इस समय आप थोड़ा साज संभाल करके रखिए, क्योंकि बरसात के दिनों में इसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। और अगर हो पाए तो 2-4 बारिश इसको दिलाइए। और अगर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है आपके यहाँ, जैसे मेरे यहाँ तो बिल्कुल रेन नहीं है, इसलिए मैंने इसे धूप में ही रखा हुआ है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो इसे छाया में ज़रूर रखें, वरना सड़न हो जाएगी। और वीडियो कैसे सड़े हुए प्लांट को आप सही करते हैं, इस पर वीडियो आएगी। अब बात करते हैं हम राइस हस्क की। तो ये धान की भूसी है, जो चावल हम खाते हैं उसी के ऊपर ये सेल लगे रहते हैं और इनको ही कूट करके चावल बनाया जाता है। और ये इसके साथ लगे रहते हैं, यानी इन छिलकों के साथ लगे रहते हैं, तो उसको धान कहते हैं। ये यूपी में बहुत ज़्यादा चावल की खेती होती है और बड़े अच्छे पैमाने पे तरह तरह के चावल उगाए जाते हैं। बहुत सारे महकने वाले चावल होते हैं जिनमें कि बहुत अच्छी खुशबू आती है कि अगर वो कुकर में सीटी देते हैं तो पूरी महकने लगती है, काला नमक उसको बोलते हैं। तो वो जितने भी तरह के चावल होते हैं उनके ऊपर ये छिलके लगे रहते हैं और इन्हीं को कूट करके जब निकाला जाता है, इसके लिए मशीन होती है, राइस मिल उसको कहते हैं। तो राइस मिल से जब ये कूट करके निकाला जाता है तो इसका बहुत यूज बहुत तरह से किया जाता है, जिसमें गार्डनिंग में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। तो अन्य तरह की बात तो मैं नहीं करूँगी, मैं अभी गार्डनिंग की बात कर रही हूँ। तो इसमें हम इस छिलके को कैसे यूज करते हैं, तो इसको आप कोकोपीट के ऑप्शन में इसको यूज कर सकते हैं। और इसके यूज से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है आपका कोकोपीट से। कोकोपीट में मैं कोई प्लांट नहीं लगाती हूँ और ऐसा नहीं है, ठीक ठाक गुलाब और अन्य प्लांट मेरे यहाँ उग जाते हैं। लेकिन यह है कि मैं ये धान की भूसी का खूब इस्तेमाल करती हूँ। धान की भूसी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉटिंग सॉइल में, यानी जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें इसको भी जितनी आपके पास उपलब्धता हो उस हिसाब से मिलाएं। अगर एक हिस्सा भी आप मिला दें, जितनी कि आप मिट्टी मिलाते हैं, गोबर की खाद मिलाते हैं और रिवर सैंड मिलाते हैं, उतनी ही अगर इसमें धान की भूसी भी मिलाते हैं तो वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनती है। और ये धान की भूसी मिलाने लेने से क्या है कि बिल्कुल मिट्टी एकदम हल्की होती है। और ये 40 की एज के बाद थोड़ा सा वज़न उठाने में लोगों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी है, जो लोग बड़ी उम्र के हैं उनके लिए भी ये अच्छा है कि अगर वो धान की भूसी मिलाते हैं और प्लास्टिक के गमलों में लगाते हैं, तब तो बिल्कुल वेट नहीं रहता है। अगर आप धान की भूसी मिलाते हैं तो कहीं भी गमले को इधर से उधर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इसको मिलाती हूँ। अगला जो रीज़न है, एक तो पॉटिंग सॉइल आपका बहुत ही हल्का हो गया, और अगला जो रीज़न है कि ये एकदम ऑर्गेनिक है। आप जब इसको अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो ये क्या है ना कि एक तरह से खाद है। और ये जितने भी हम प्लांट्स लगाते हैं उसमें पीएच का बहुत महत्व होता है। 1 से लेकर के 14 तक पीएच मान होता है और 7 पीएच मान तक पौधे जो होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, यानी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। और 7 के भीतर ही, यानी ये 6-7 अगर आपकी मिट्टी का पीएच अगर है तो आपके यहाँ बहुत ही अच्छे प्लांट चलेंगे। और राइस हस्क आपने मिला दिया है तो आपके प्लांट में जो मिट्टी जो तैयार होगी वो उसमें पीएच मान 6 से 7 का ही रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। अल्कलाइन मिट्टी होने पर मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाती है और उसमें किसी भी तरह प्लांट चलते नहीं हैं। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि बिना कुछ किए कराए ही ये जो राइस हस्क यानी धान की भूसी है, इससे हम अपने प्लांट्स के पीएच को भी ठीक कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे करके डिकम्पोज भी हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डिकम्पोज हो जाती है। तो इससे क्या है कि ये पूरे खाद का भी काम करेगी, आपके प्लांट को बढ़ाने में भी मदद करेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत देखिए हल्का है, और जब ये मिट्टी में मिलता है तो उसमें क्या है कि मिट्टी में मिलने से एरिएशन बहुत अच्छा चारों तरफ होता है। और जितनी ज़्यादा प्लांट्स की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, एरिएशन होने से ऑक्सीजन उसमें बराबर हर रूट में जा पाती है, चारों तरफ फैली रहती है ऑक्सीजन, जिससे कि क्या है कि जड़ें बहुत अच्छी बढ़ती हैं। और अगर नीचे जितना प्लांट अधिक नीचे बढ़ेगा उतना ही ऊपर बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो प्लांट की लंबाई बढ़ाने से बेहतर है कि हम उसकी जड़ों में काम करें, और उसकी जब जड़ें अच्छी विकसित होंगी तो प्लांट अपने आप बढ़ेगा, ये नेचुरल है। अगला जो इसका फ़ायदा है कि ये कोकोपीट का ऑप्शन है।
तो आप कोकोपीट बहुत महंगे आते हैं, बिल्कुल इसके जो ब्रिक हैं 5 केजी के जो होते हैं वो लगभग 250-300 के करीब में हैं, और अगर थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो हो सकता है और भी महंगे हों। तो इतने महंगे महंगे चीज़ें यूज़ करके हमें कोई गार्डनिंग करने का बहुत वो नहीं होता है। ये राइस हस्क तो आपको बिल्कुल, धान की भूसी अगर आप थोड़ा सा गांव से टच में हैं तो आपको आसानी से आपको फ्री में मिल जाएगी, और नहीं भी फ्री में मिलती है तो ये राइस मिल जहाँ पे धान कूटा जाता है, या मुझे लगता है कि आप पशु आहार की जो दुकानें होती हैं वहाँ से भी अगर आप संपर्क करेंगे तो शायद वो भी आपको दे दें 5 से 10 रुपए किलो, या बहुत होगा 20 से 30 रुपए किलो अगर दे देंगे ये, तो 1 किलो में ये बहुत हल्का होता है, बहुत ज़्यादा चढ़ता है। तो आप अपने प्लांट्स में इसका यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल सस्ता ऑप्शन है ये। राइस हस्क में पौधे लगाने से पौधे बहुत खुश रहते हैं, मैंने ऐसा देखा है। उनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जब मिट्टी में जाती है प्लांट अच्छे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये मल्चिंग में भी बहुत काम आता है। किसी भी प्लांट में जब इसको हमें गर्मियों के मौसम में बिल्कुल पानी देना पड़ता है, तो उसमें क्या करें आप कि ये जो धान की भूसी है आप ऐसे एक लेयर लगा दें। जब भी आप किसी भी प्लांट में दे रहे हैं तो आप पूरी एक लेयर लगा देंगे, और जब उसमें पानी डालेंगे तो क्या है कि ये पानी को होल्ड भी रखता है, यानी जितना ये जो भूसी है ये गीली हो जाएगी और ये लंबे समय तक गीली रहती है। तो ये आपका मल्चिंग का भी काम करता है। तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। और इसके नीचे क्या है कि तापमान जैसा रहता है, यानी ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म, तो वो तापमान को मेंटेन किए रहता है। जो जैसा भी नीचे इन्वायरमेंट है उसको ये पूरा मेंटेन किए रहता है, और ये उसके बाद से बहुत ही अच्छा काम करता है। जो आपके प्लांट हैं उसमें ठंडक बनाए रखता है। तो इसलिए भी ये प्लांट्स को बहुत पसंद है, और एकदम नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो इसका यूज हमें ज़रूर करना चाहिए अपने प्लांट में। तो फ्रेंड, मेरी तरह आप भी इस राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं। और इस समय अभी धान को बोने का टाइम है, यानी कि ये चावल को रोपा जा रहा है चारों तरफ। ये अगस्त का जो महीना है, इस समय ही ये जो गांव के क्षेत्र होते हैं वहाँ चावल उगाने का ये काम किया जाता है, यानी बोनी। इसकी जो पौध है तैयार कर ली जाती है, और उसको मिट्टी में लगा करके मतलब पानी भर करके खेतों में, और उसमें लगाया जाता है धान को। तो अब उगाने का प्रोसेस चल रहा है, और अगर आपको इस समय नहीं ये मिल पा रहा है तो आगे के 3-4 महीनों में ये ज़रूर आपको मिलेगा। और क्योंकि बहुतायत होता है इस समय इसकी, जब ये कटाई होती है धान की उसके बाद आपको ये जगह जगह मिलेगा। थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो आपको ये एकदम ईजिली और बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश ज़रूर करें ये धान की भूसी को। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि छत पे, टेरेस पे जब गार्डन हम लगाते हैं तो मिट्टी हल्की रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो वो भी इस चीज़ को, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं छोटे छोटे कंटेनर में लगाते हैं, तो उसमें भी एरिएशन, जो प्लांट में छोटे कंटेनर में लगाते हैं या प्लास्टिक के गमलों में लगाते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसमें एरिएशन अच्छा रहता है, रूट्स बहुत अच्छी आती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।